आसाम जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, वहाँ के सीएम ने फिर से एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जो कि पॉलिटिकल लाइमलाइट में आ गया है। पोस्ट आसाम अकॉर्ड, पोस्ट सीए एनआरसी के जो भी मुद्दे थे, इसके बाद हम देख सकते हैं कि आसाम में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है जो ये पूरा कल्चरल एस्पेक्ट का और इलीगल माइग्रेशन का पूरा मामला है। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो प्रेजेंट स्टेटमेंट है वो किया गया है उन सारे लोगों पे, उन सारे मुस्लिम्स पे रादर, जो कि अलाइन करते हैं विद द बांग्लादेशी आइडियोलॉजी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है दैट इफ यू आर समवन जो इंडिया के कल्चर से अलाइन करते हो, श्रीभूमि को श्रीभूमि बोलते हो, और करीमगंज नहीं, और इसी के साथ साथ बांग्लादेश के लोगों की तरफ झुकाव नहीं रखते हो, तो आप इंडिया में मोस्ट वेलकम हो। वरना आप किसी भी तबके के हो, हम आपको बांग्लादेश पहुंचाना ज्यादा फेवर करेंगे। जो कि एक आइडियोलॉजी वाइज सेक्युलरिज्म की एस्पेक्ट पे हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है, क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे इफ वी सी देम देन वी सी देम एज सिटीजंस ऑफ इंडिया ओनली। तो इसी की वजह से जो एक पॉलिटिकल स्पार्क है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, वो मिलियू में आ चुका है। वो अगर आप देखो तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी बन चुका है, एंड इसके चलते काफी ज्यादा मुद्दे भी क्रिएट होते जा रहे हैं। और ये सब जो डिस्कशन है वो बेसिकली स्टार्ट हुआ था as soon as the news actually came into being, जिसमें मुस्लिम्स के बारे में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया कि जो भी वो रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन कल्चर को, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं की जाएगी, लेकिन जो नहीं करते उनको हो सकता है रेपरकशंस झेलने पड़े। बिकॉज people actually in Assam are listening to Bangladeshi radio and they have their allegiance with respect to Bangladesh also। यानी कि वो इंडिया को अपने प्राइम फोकस में ना रखते हुए बांग्लादेश की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। इसी वजह से आसाम के सीएम ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम सेक्युलरिज्म जो है वो रविंद्र संगीत गाने में है, और रविंद्र संगीत बिना किसी भय के यानी कि फियरलेसली गाने में है। श्रीभूमि को श्रीभूमि बोलने में है, ना कि करीमगंज, जो कि इनका प्राइमा फेसी आइडिया था टू एक्चुअली प्रमोट कि ठीक है, अगर आप किसी एक कंट्री के हिस्से हो, आप किसी एक कंट्री के नागरिक हो, तो आपको उसी कंट्री का बने रहना चाहिए। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ही ऑल्सो स्पोक अबाउट कि ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ मुस्लिम्स के पीछे पड़ा हूँ बिकॉज एज सच मेरे को फ्रेम कर दिया जाता है, बल्कि अभी मैंने एक गवर्नमेंट की हेल्प से ऑफ कोर्स एक स्मगलिंग रैकेट के बारे में भी सुना है और उनको पकड़ा है, जो कि बेसिकली ये इलीगल माइग्रेशन कराते थे। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस एरिया के मुस्लिम्स ही इन्वॉल्व थे, कई सारे हिंदू फैमिली से आए हुए लोग भी इन्वॉल्व थे, और हमने उस ग्रुप को नहीं छोड़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे पर्टेन ही कर रहे हैं, मुस्लिम्स के अगेंस्ट आइडियोलॉजी ही बना के चल रहे हैं। इट्स नॉट दैट। जो भी कंट्री के अगेंस्ट है वो एसेंशियली हमारा दुश्मन है, या एसेंशियली इज समवन हु डज नॉट बिलोंग टू द कंट्री, एंड दैट इज प्रीटी मच द आइडिया दैट इज as far as we have studied with respect to the newspaper article is reported with respect to this entire case। so ये पूरा डेवलपमेंट था जो कि अभी आसाम में हुआ, जिसके नुआंस में अगर हम देखें तो फॉलोइंग अप ऑल ऑफ इट जू का विजिट भी हुआ। क्योंकि जब हम इस स्टेटमेंट पर्टिकुलर की बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो गई थी। मीनवाइल इट इज आल्सो सेड, जो फॉरेन ट्राइब्यूनल का हमारा केस था कि बिना किसी ट्रायल के उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये वो, उस सब पे तंज कसते हुए जो मौलाना महमूद मदानी है हु विजिटेड द रिलीफ कैंप्स, ही पर्टेन टू से कि बेसिकली हमको इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है अगर आप डिपोर्ट भी कर रहे हो तो। उसी रिस्पेक्ट में थोड़ा सेक्युलरिज्म का ध्यान रखो, थोड़ा सिटीजनशिप को देखो, क्योंकि जो भी आप स्टेटमेंट देते हो उससे अनरेस्ट हो जाता है। तो अब बात यहाँ पे थोड़ी लिबरलिस्टिक आइडियोलॉजी पे, थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पे, थोड़ी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पे आके फंस जाती है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट जो है और ज्यादा पैदा कर देती है। नाउ द प्रॉब्लम दैट अराइजेस हियरइन इज दैट some people align with the thought of Himanta Biswa Sarma while the others align with Jews ideology। so सब रिस्पेक्ट में ये जो दो तबके डिवाइड हो गए हैं ना, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है। एंड इस डिवीजन में एक बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है टू प्ले। सो उसी सब नुआंस में हम देख रहे हैं कि आसाम में जो सिचुएशन है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। सबके अलग स्टांस हैं, सबके अपने नरेटिव्स हैं, और उन सबका अपना अपना क्लैश है। क्योंकि स्टेट का कहना है कि हमको डेमोग्राफी बचानी है, हमको इलीगल माइग्रेशन रोकना है, और हमको ये सब लॉफुली करना है, राइट।
वेल जू जो है वो कहते हैं कि ये भाई फंडामेंटलिस्ट अगर तरीके से आप देखो तो ये सही नहीं है, क्योंकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड है। हमको ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट पे कोई भी एविक्शन नहीं करना चाहिए, हमको रिहैबिलिटेशन पे फोकस करना चाहिए और हमको बाय रूल चलना चाहिए, किसी भी रूल को बाईपास नहीं करना चाहिए, फिर कितनी भी सेंसिटिव एरिया की बात क्यों ना हो, क्योंकि हमारा आइडिया ही है कि हमको इंसानियत के नाते चीज़ें करनी है, नॉट कि अगर हमको कुछ लगता है उस पर हम स्ट्रिंजेंट एक्शन ले लें, विच माइट ऑल्सो हिंडर विद द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल दैट बेसिकली आर द नुआंस ऑफ से जूज आइडियोलॉजी। तो उस सब रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इस सब एस्पेक्ट से बेसिकली कम्युनल पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ऑलरेडी एलिनेशन मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स का चल ही रहा है इन आसाम, एंड फेडरल प्रिंसिपल पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, क्योंकि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन अगर हम देखें तो वो 2026 आसाम असेंबली पोल्स में हमको देखने को मिल सकता है, उसी नुआंस पे ज़्यादा खींचतान भी चल रही है। हम लोगों को पता ही है कि जब भी इलेक्शन आने वाला होता है तो क्या चलता है, तो हम इसको बेसिकली डील कैसे कर सकते हैं एज अ प्रॉब्लम। सो हम ड्यू प्रोसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जो भी एविक्शंस हो रहे हैं उनको रिहैब दे दें, तो इससे ना गवर्नमेंट की जीत ना जू की जीत, से हम एक पर्टिकुलर मध्यम मार्ग लेके आ रहे हैं जिसकी रिस्पेक्ट में जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। हम सिविक नेशनलिज्म जो है वो बेसिकली प्रमोट कर पाएंगे, जिसकी आइडिया से स्टेट और माइनॉरिटी के बीच में भी डायलॉग इस्टेब्लिश हो सकता है, बिकॉज राइट नाउ इट इज एसेंशियल कि हर तबके को एड्रेस किया जाए, क्योंकि अगर एक भी छोड़ा गया तो वो पॉलिटिकल सोशल अनरेस्ट जो है वो कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि आसाम जो है वो अगला जम्मू कश्मीर बन जाएगा। तो हमको वो सिचुएशन को प्रिवेल नहीं होने देना है, हमको बॉर्डर मैनेजमेंट भी स्ट्रेंथन करना है, लोकल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है, और जो भी रूट कॉज की प्रॉब्लम्स है उन सबको भी हटाना है, एंड इस पर्टिकुलर नुआंस से हम लोग डील भी कर पाएंगे ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशंस आर हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ आसाम। सो दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट। उसी के साथ साथ एक मेजर अनाउंसमेंट विच इज 24,999 की प्राइस ऑफरिंग पे आपको बेसिकली हमारा प्लस कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको जीएस सीसैट सबका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। द बैचेस हैव बीन लाइव फॉर नाउ, एंड अगर आपको सिर्फ सीसैट का बैच चाहिए तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू। ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स और मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरी हेल्प मिल जाएगी, एंड दैट इज प्रीटी मच अबाउट दिस। अगर आपको कोई भी फीडबैक है या आपकी कोई भी आइडियोलॉजी है विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटैंशिएटिंग व्हाट हिमंत बिस्वा शर्मा सेड, एंड इफ यू आर समवन हु लिव्स इन आसाम और रिफ्लेक्ट अपॉन करना चाहते हैं सोसाइटी के ऊपर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स टू नो व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो दैट इज हैपनिंग देयर, and not just say rely on the newspapers and media agencies, because it's the local people who are the voice of a state. So yes, on that note, this is me Nandini signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did, then please do like, comment, share and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. Thank you so very much for watching.